HEC हैड 2023 क्वेश्चन नंबर 76। हमारे पास एक इक्वेशन है 3/5 इज डिवाइडेड बाय 6/5 माइनस 7/15 प्लस 3/20। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें 6/5 की जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं 3 is divided by 5 is multiplied by 5 is divided by 6 minus 7/15 plus 3 is divided by 20। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1s are 5, 3 1s are 3 and 3 2s are 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है 1 is divided by 2 minus 7 is divided by 15 plus 3 is divided by 20। अब 2, 15 एंड 20 का हम एलसीएम लेते हैं। 2, 15 एंड 20। सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, 15 एज इट इज एंड 2 10s are 20। अब हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 1 एज इट इज, 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम बनेगा 2 is multiplied by 5 is multiplied by 3 is multiplied by 2, जो कि बनता है 60। तो 2 का टेबल 60 तक लेके जाते हैं। 2 30s are 60 and 30 into 1s are 30 minus 15 4s are 60 and 4 into 7s are 28 plus 23s are 60 and 3 into 3s are 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होगा 11 is divided by 60। HEC had 2023 question number 77. In a football league, 9 teams were playing. How many matches were played if every team had to play one match with every other team? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक फुटबॉल लीग में 9 टीमें खेल रही थीं। अगर उस लीग में मौजूद हर टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच खेले, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस लीग में टोटल कितने मैचेस खेलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक मैच नॉर्मली 2 टीम्स के दरमियान होता है। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टीम एन सी मैच बिटवीन टीम्स। या दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं NC2। और जब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीम्स को, तो n है हमारे पास 9 इंटू 9 माइनस 1 होता है 8 इज डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 9 इंटू 4 हमें हासिल होता है 36 मैचेस। HEC had 2023 question number 78. Sum of interior angles of octagon is। एक ऑक्टागॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन एक ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसकी बहुत सी साइड्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n माइनस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ साइड्स को। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टागोन वो शेप होती है जिसकी 8 साइड्स हों। तो यहां इस फार्मूले में हम n इज इक्वल टू 8 पुट कर देते हैं, तो हमें हासिल होगा 8 माइनस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज। तो 8 माइनस 2 होगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज।
तो 180 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1080 डिग्रीज। HEC had 2023 क्वेश्चन नंबर 79। 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 270? किस नंबर का 60% जो है वो 270 होता है? डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि वो जो नंबर है जिसका 60% 270 है वो नंबर x है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 60% ऑफ x जो है वो है 270। इसको मजीद लिखा जा सकता है 60 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 270। डियर स्टूडेंट्स, 100 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 270 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 60। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 6 आर 60 एंड 10 10s आर 100। 2 3s are 6 and 2 5s are 10 and 3 1s are 3 and 3 90s are 270। तो x हमें हासिल होगा 90s मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि बनता है 450। तो डियर स्टूडेंट्स, 450 का 60% बनता है 270। HEC had 2023 question number 81। If A ratio B ratio C is equal to 4 ratio 3 ratio 7, then calculate the value of A by B ratio B by C ratio C by A। Dear students, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A रेशियो B रेशियो C की जो वैल्यू है वो है 4 रेशियो 3 रेशियो 7। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि A की जो वैल्यू है वो है 4x, इसी तरह b की जो वैल्यू है वो है 3x और c की जो वैल्यू है वो है 7x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि कैलकुलेट कीजिए a बाय b रेशो b बाय c रेशो c बाय d को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू है 4x इज डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है 3x रेशो b की वैल्यू है 3x इज डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है 7x रेशो c की वैल्यू है 7x इज डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 4x। तो सिंप्लीफाई करेंगे x एक्सेस आर 1 x इंटू 1 आर x एंड x 1 आर x। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 4 इज डिवाइडेड बाय 3 रेशो 3 इज डिवाइडेड बाय 7 रेशो 7 इज डिवाइडेड बाय 4। अब डियर स्टूडेंट्स, 3 4 एंड 7 का जो एलसीएम होता है ये 84 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ऊपर रेशियो कैलकुलेट हुई है इसके सारे एक्सप्रेशंस के साथ हम 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हासिल होगा 4 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 84 रेशियो 3 इज डिवाइडेड बाय 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 84 रेशियो 7 इज डिवाइडेड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 84। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 1s आर 3 एंड 3 28s are 84। 7 1s are 7 and 7 12s are 84 and 4 1s are 4, 4 21s are 84। तो हमें हासिल होगा 4 is multiplied by 28 रेशियो 3 is multiplied by 12 रेशियो 7 is multiplied by 21। 28 4s are 112 रेशियो 12 into 3s are 36 रेशियो 21 into 7s are 147।
HEC है 2023 क्वेश्चन 82। हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 64 और कहा गया है कि अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू -3 पुट की जाए तो ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम -3 पुट कर देंगे। तो x क्यूब है तो ये हो जाएगा -3 क्यूब प्लस 12 इंटू x² है तो ये हो जाएगा -3² प्लस 48 इंटू -3 प्लस 64। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर हम ऑड में लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, और जब भी हम नेगेटिव वैल्यू की पावर स्क्वायर में लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पे देखिए -3 की पावर 3 है जो कि ऑड है, तो -3 की पावर 3 होता है -27 प्लस 12 इंटू -3 का स्क्वायर है, -3 की पावर इवन है तो -3 का स्क्वायर होगा +9 प्लस 48 इंटू -3 प्लस 64। जी सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा -27 प्लस 12 इंटू 9 आर 108। अब 48 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 144 माइनस में प्लस 64 एज इट इज। इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 1। HEC है 2023 क्वेश्चन नंबर 83। हमारे पास एक नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रीअकरिंग है। नंबर है हमारे पास 3.762, 762, 762 एंड सो ऑन, और इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखते हैं 3.762, 762 सो ऑन इज इक्वल टू x। अब डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर जहां पे रीअकर कर रहा है यानी कि 762 762, यहां तक हम इस पॉइंट को लेके आ जाते हैं। हम इस पॉइंट को लाते हैं यहां पे। तो यहां पे इस पॉइंट को लाने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.762 762 so on is equal to 1000 is multiplied by x। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं। तो ये हमें हासिल होगा 3762.762 so on is equal to 1000x। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें हासिल होगा 3762.762 is equal to 1000x। इसमें से हम माइनस करेंगे 3.762 is equal to x। साइन चेंज करते हैं, हमें हासिल होगा 3759 is equal to 999x। अब 999x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 3759 इज डिवाइडेड बाय 9 9 और 9। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों नंबर्स को हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें हासिल होगा 1253 इज डिवाइडेड बाय 333। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। HEC है 2023 क्वेश्चन नंबर 84। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 1:30 इज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अगर घड़ी पे 1:30 हो तो बताइए कि घड़ी के जो हाथ हैं उनके दरमियान क्या एंगल होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक घड़ी सर्कुलर शेप में होती है, तो ये जो टोटल एंगल्स होंगे वो होंगे 360 डिग्री, और घड़ी पे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 12। तो हर दो नंबर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 360 इज डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज।
तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जब घड़ी पे 1:30 हों तो उसके जो हाथ हैं उनके दरमियान क्या एंगल होगा। डियर स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये घड़ी है। अब इस घड़ी के हर 2 नंबर से दरमियान 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन जब घड़ी 1:30 बजाती है तो जो छोटी सुई होती है वो 1 और 2 के दरमियान में आ जाती है। यानी कि 1 और 2 के दरमियान में जब वो आई तो इसका मतलब है ये 15 डिग्री शुमार होंगे। तो 15 डिग्री, इसके बाद 30, 30, 30 और 30, ये कितने बने? 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, सो 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस घड़ी की जो छोटी सुई है वो 1 और 2 के दरमियान है, तो ये 15 डिग्री का एंगल बना रही है, प्लस 15 डिग्रीज। तो 13 into 4 होता है 120 डिग्री प्लस 15 डिग्रीज, तो ये बनेगा 135 डिग्रीज। HEC had 2023 क्वेश्चन नंबर 89, द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज। पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, हम एक फार्मूला यूज करते हैं। कोई भी लगातार कंटिन्यूस n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो होगा n इंटू n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इन्होंने हमें 20 नेचुरल नंबर्स का कहा है, तो n की जगह हम 20 पुट कर देते हैं, तो ये हमें हासिल होगा 20 इंटू n प्लस 1, 20 प्लस 1 21 इज डिवाइडेड बाई 2। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are 2 and 2 10s are 20 and 10 into 21s are 210। HEC had 2023 question number 90, car A is moving with a speed of 110 km per hour in opposite direction of car B, which is moving with speed of 50 km per hour. What is their relative speed? Dear students, कार A 110 km पर आवर की स्पीड से कार बी जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने पूछा है कि बताइए इन दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड क्या है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सफर कर रहे हो तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, इसको मैं आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स को ऐड करके हासिल होगी। तो यहाँ पे 110 प्लस 50 ये बनेगा 160 किलोमीटर पर आवर। HEC had 2023 question number 91, the sale price of a shirt is rupees 736 with a loss of 8%, the cost price of shirt is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है एक शर्ट को 8% नुकसान पे 736 रुपए में बेचा गया है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस शर्ट की कास्ट प्राइस क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, अगर तो उस शर्ट को बेचने में 8% नुकसान हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 736 रुपए हैं ये शर्ट की कास्ट प्राइस का 92% हुए, यानी कि 92% ऑफ कास्ट प्राइस ये हुआ 736। तो हम इसको लिख सकते हैं 92 इज मल्टीप्लाइड बाय कास्ट प्राइस इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 736। अब 100 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 92 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट हमें हासिल होगी 736 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 92। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 92 1s are 92 एंड 92 8s are 736। तो कास्ट प्राइस हमें हासिल होगी 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि बनती है 800 रुपीज। तो शर्ट की जो कास्ट प्राइस थी वो थी ₹800। HEC had 2023 question number 92, a man covers some distance in 5 hours. If he moves faster by 4 km per hour, he will cover the same distance in 3 hours. Find the distance covered by the man। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी कुछ फासला 5 घंटों में तय करता है। अगर वो अपनी मौजूदा स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलना शुरू हो जाए तब वो उसी फासले को 3 घंटों में कवर कर लेता है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस आदमी ने फासला कितना तय किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो डिस्टेंस है वो नहीं मालूम, इसको हम x लिख देते हैं, लेकिन जो टाइम है वो हमें मालूम है कि उसने 5 घंटों में इस फासले को तय किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं।
v इज इक्वल टू d इज डिवाइडेड बाई t। तो d है x इज डिवाइडेड बाई 5, ये इसकी वेलोसिटी हमें हासिल होगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जितनी इसकी वेलोसिटी थी, अगर वो उस वेलोसिटी से 4 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से चलना शुरू हो जाए तो वो सेम फासला जो है वो 3 घंटों में तय कर लेगा। तो जो नई वेलोसिटी होगी वो होगी उसकी जो पहले की वेलोसिटी थी x बाय 5 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम होगा 5 1 आर 5 इंटू 1 इंटू एक्स आर एक्स प्लस 1 5 आर 5 इंटू 5 इंटू 4 आर 20। तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो नई वेलोसिटी है वो होगी x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 5। अब जो फासला था वो सेम ही रहेगा, d इज इक्वल टू एक्स, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो गया है, वो 3 आवर्स हो गए। इस सूरत में वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब v हमें मालूम है जो कि है x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू d, पहले वाला x इज डिवाइडेड बाई t है हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 20 से और 5 मल्टीप्लाई होगा x से। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। अब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 3x प्लस 20 इंटू 3 आर 60 इज इक्वल टू 5x। अब 3x इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 60। हमें वैल्यू हासिल होगी 2x इज इक्वल टू 60। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से x की वैल्यू हमें हासिल होगी 30 और x हमने सपोज किया था डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30 किलोमीटर। HEC है 2023 क्वेश्चन नंबर 93। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का कहा गया है। इसको मजीद सॉल्व करने से पहले हम इस पे 2 ऑपरेशंस करेंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2, और देखते हैं हमें क्या वैल्यू हासिल होगी। 147 एज इट इज आ जाएगा। अब C2 पे ऑपरेशन हो रहा है, C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। इसी तरह C3 माइनस C2, तो C3 पे ऑपरेशन हो रहा है। अब कॉलम 3 में 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा और 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के अगर सेम हो जाएं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रो 2 और रो 3 जो है वो सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो होगा 0। HEC है 2023 क्वेश्चन नंबर 94। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9 if the digits are interchanged, the new number so formed is 45 greater than the original number. The original number is, एक 2 डिजिट्स नंबर है, उस नंबर के 2 डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो हमें सम 9 हासिल होता है, और अगर उस नंबर के दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो जो नया नंबर हासिल होगा वो ओरिजिनल नंबर से 45 ज्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका कंसेप्ट डेवलप होना जरूरी है। लेट्स सपोज वो जो नंबर था वो नंबर 45 था, हम सपोज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस 45 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5, या फिर दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5। अब यहां पे जो यूनिट प्लेस पे है नंबर वो है 5 और जो 10 प्लेस पे है वो है 4। तो अगर हम 4 और 5 को फर्ज करें ये वेरिएबल्स हैं, हम इनकी जगह 5 की जगह 20 पोज करते हैं और 4 की जगह a, तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस b। अब फर्ज करें ये जो डिजिट्स हैं ये इंटरचेंज हो गए हैं, 45 की जगह ये नंबर बन गया है 54
और उस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं 50 + 4, या फिर दूसरे अल्फाज में 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने a सपोज किया था 4 और b सपोज किया था 5, तो उस सूरत में ये जब नंबर आपस में इंटरचेंज हुए तो ये हो गया 10b + a। तो ये दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि वो जो 2 डिजिट नंबर था वो नंबर था 10a + b। अब इसके जो दो डिजिट्स हैं a और b, इनका जो सम है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो है 9। इसको हम इक्वेशन a सपोज करते हैं। अब देखिए, नंबर के जब डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो जो न्यू नंबर बना वो होगा 10b + a। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो 10b + a है ये ओरिजिनल नंबर के 45 ज्यादा है। तो 10b + a जो है वो इक्वल होगा 10a + b + 45 के। इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, हमें हासिल होगा 10b - b इज इक्वल टू 10a - a + 45। हमें हासिल होगा 9b इज इक्वल टू 9a + 45। अब यहां से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हासिल होगा हमें 9 × b इज इक्वल टू 9 × a + 5। तो 9 9 आर कैंसिल आउट, तो हमें हासिल होगा b इज इक्वल टू a + 5। यहां से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम हासिल करेंगे b - a इज इक्वल टू 5 के इक्वल, और इसको लिखा जा सकता है -a + b इज इक्वल टू 5। इसको हम देते हैं इक्वेशन b का नाम। अब इक्वेशन a और इक्वेशन b को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें हासिल होगा a + b इज इक्वल टू 9 और -a + b इज इक्वल टू 5। a आर कैंसिल आउट, b + b 2b इज इक्वल टू 14। तो हमें हासिल हुआ 2b इज इक्वल टू 14। यहां से हम b की वैल्यू हासिल कर लेंगे, b इज इक्वल टू 14 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब b की वैल्यू हमें हासिल हुई है 7। अब हमें मालूम है कि a + b इज इक्वल टू 9 है। यहां से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू हमें हासिल होगी 9 - b के। तो a इज इक्वल टू 9 - b की वैल्यू है 7, तो a की वैल्यू हमें हासिल हुई 2। अब देखिए, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है 7। अब हमने जो नंबर सपोज किया था वो नंबर था 10a + b। अब यहां पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें हासिल होगा 10 × a की वैल्यू है 2 प्लस b की जो वैल्यू है वो है 7। तो ये हमें हासिल होगा 20 + 7 इज इक्वल टू 27। अब इसको हम अगर डिजिट्स को चेंज करें तो हमें जो नंबर न्यू हासिल होता है वो होता है 72। और जब 27 में आप 45 ऐड करें तभी हमें 72 हासिल होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर था वो 27 था। HEC had 2023 question number 95. Sum of roots of equation 7x square minus 13x minus 40 is equal to 0 is. डियर स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक a की जो वैल्यू है वो है 7, b की वैल्यू है -13 और c की वैल्यू है हमारे पास -40। अब सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b इज डिवाइडेड बाय a। तो यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस इंटू -13 इज डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हासिल होंगे सम ऑफ रूट्स 13/7। HEC had 2023 question number 96. Cost of 17 books is rupees 2,431. The cost price of 11 such books is. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 17 किताबों की कीमत 2,431 रुपए है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इसी तरह की 11 किताबों की कीमत क्या होगी। डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 बुक्स की जो प्राइस है वो है 2,431 रुपए। तो एक बुक की कीमत होगी 2,431 इज डिवाइडेड बाय 17, और इसी तरह की 11 किताबों की कीमत होगी, हम दोनों साइडों पे 11 से मल्टीप्लाई कर दें।
11 is multiplied by 1 book is equal to 11 is multiplied by 2431 is divided by 17. इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं. 17 ones are 17 and 17 into 143 are 2431. तो 11 बुक्स की जो कीमत होगी वो होगी 11 इज मल्टीप्लाइड बाय 143. तो ये बनती है 1573 रुपए. HEC had 2023 question number 98. The index of 9 in 9 power 1 over 4 is. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 9 पावर 1 over 4. तो डियर स्टूडेंट्स इसका इंडेक्स होगा ये 4. इंडेक्स इज इक्वल टू 4. अगर 9 की पावर 1 over 2 होता तो उस सूरत में इसका जो इंडेक्स होता वो 2 होता. HEC had 2023 question number 99. Measurement of angles of a hexagon are in the ratio 1:3, ratio 7, ratio 9, ratio 5:7. Find the angle which is mod value. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि हेक्सागोन के एंगल्स की जो मेजरमेंट है उनकी रेशो है 1:3, रेशो 7, रेशो 9, रेशो 5:7. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो एंगल कैलकुलेट कीजिए जो कि मॉड हो. डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो एंगल्स के दरमियान रेशो है वो है 1:3, रेशो 7, रेशो 9, रेशो 5:7. अब हम सपोज करते हैं कि वो जो एंगल्स हैं वो हैं 1x, 3x, 7x, 9x, 5x और 7x. अब डियर स्टूडेंट्स हेक्सागोन के जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो 720 डिग्रीज होता है. यानी कि अगर हम इन सारे एंगल्स को ऐड करें x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 5x प्लस 7x, तो ये जो सम है ये इक्वल होना चाहिए 720 डिग्रीज के. तो डियर स्टूडेंट्स इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 32x इज इक्वल टू 720 डिग्री. तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. x इज इक्वल टू 720 डिग्रीज इज डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 32 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. तो इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 22.5. अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि वो एंगल कैलकुलेट करें जो कि मॉड वैल्यू हो. तो मॉड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा. अब हमारे पास ये एंगल्स हैं, इन एंगल्स में सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है 2 टाइम तो है 7x. इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ 7x कैलकुलेट करना है क्योंकि 7x ही इन एंगल्स का मॉड होगा. सो 7x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट करते हैं 7 इंटू 22.5, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 157.5 डिग्री.